चलिए बेटा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। देखिए अब तक हमने 10 टॉपिक किए, सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉरी डेरिवेटिव चल रहे हैं और उन डेरिवेशन के पीछे मैंने कुछ जिनमें न्यूमेरिकल की आवश्यकता थी न्यूमेरिकल भी दिए आपको, लेकिन मैंने आज ये वीडियो खासकर कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए बनाया। देखिए हमारी बुक के पीछे आंकिक प्रश्न दे रखे हैं और बुक के अंदर भी कुछ आंकिक प्रश्न हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। कई बार बच्चे मेरे को ऑनलाइन अभी कमेंट करके कह रहे हैं कि सर वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर भी दो चार वीडियो बनाए जिसमें कि केवल न्यूमेरिकल की बात हो, ठीक है। उसमें डेरिवेशन ना कराई जाए, उसमें कोई टॉपिक ना कराया जाए, केवल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमको कराए जाए कंपटीशन लेवल के। और दूसरी बात, जो न्यूमेरिकल बोर्ड में आ चुके हैं और जो न्यूमेरिकल आने की संभावना है उन्हें भी आप प्रायोरिटी देकर न्यूमेरिकल को कराएं। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो स्पेशली न्यूमेरिकल्स के ऊपर बना रहा हूँ। आज इस वीडियो में 2, 3, 4, 5 जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, आप पढ़िए, आप इनको देखिए और मेरी वीडियो में न्यूमेरिकल देखने के बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये न्यूमेरिकल आप पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए आंसर देखने से पहले। लेकिन ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स उन टॉपिकों पर डिपेंड है जो टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जैसे कि गुलाम का नियम है, परावैद्यतांक निकालना है, दूसरी बात अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आज कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो गुलाम के नियम पर डिपेंड करते हैं। और गुलाम का नियम जिसने भी अच्छी तरह पढ़ा होगा, समझा होगा, वो न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर लेगा, इनका सॉल्यूशन निकाल लेगा, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि टाइम वीडियो लंबी करने से कोई फायदा नहीं होता। हम सीधे आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। मैं आपको एक बार ओरली न्यूमेरिकल पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 आवेशों जिनके मान क्रमशः 2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब दे रखे हैं। 2 आवेश दे रखे हैं, कैसे लिखा है, जिसमें 2 आवेश उपस्थित हैं और उनके मध्य उनके आवेशों की जो मान है वो 2 कूलम्ब आवेश और 3 कूलम्ब के आवेश है। यदि उनके मध्य की दूरी 3 मीटर हो, अर्थात उनके बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर हो, तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करें, ठीक है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और ये फील कर रहे होंगे, आपको महसूस हो रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार ब्लैक बोर्ड पर। हम बात करते हैं इसके आंसर के लिए। तो सबसे पहले हम एक ऐसा निकाय लेते हैं, मानो ये कोई निकाय या कोई परिवेश है, कोई तंत्र है जिसमें 2 आवेश उपस्थित हैं। वो खुद कह रहा है, मानो आवेश नंबर पहला हो गया Q1 और दूसरा आवेश ले लिया Q2, ठीक है। और इन आवेशों पर जो मान है वो 2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब है। इसका मतलब ये आवेश 2 कूलम्ब का है और ये आवेश उपस्थित है वो कितने कूलम्ब का है, 3 कूलम्ब का आवेश। और इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो इसने 3 मीटर की दे रखी है, ठीक है। 3 मीटर की दूरी इसने दे रखी है। तो R बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। अब बात कर रहा है कि मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, उस बल का मान ज्ञात करना है। आकर्षण कब लगेगा, जब ये दोनों असमान प्रकृति के होंगे, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब ये दोनों समान प्रकृति के होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मध्य लगने वाला जो बल होगा वो F किस नियम से निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान कूलम्ब के नियम से निकाला जाता है। तो F का मान क्या हो जाएगा, नियम से, कूलम्ब के नियम से, ठीक है। आप जानते हैं कूलम्ब के नियम से 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर K, ठीक है, कितना है Q1 Q2 अपॉन R², ये आपका सूत्र हो चुका है। अब बल का मान क्या होगा, बल बराबर K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है, 2 कूलम्ब उसमें दे रखा है, तो ये हो गया 2 कूलम्ब। और Q2 का मान कितना दे रखा है, 3 कूलम्ब का आवेश है और नीचे जो दूरी है वो कितने दे रखे, 3 मीटर। तो R² का जब करोगे तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर,
तो यहाँ आप देखिए आगे इसका मान कैसे निकलेगा। तो F कितना हो गया 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, 2 गुणा 3 आप कर लीजिए तो कितना हो गया 6, और नीचे कितना रह गया 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 करने पर कितना हो जाएगा आपके लिए 9। आप देख सकते हैं 9 से 9 कट जाता है, तो F बराबर क्या आ गया यहाँ पे 6 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल यहाँ पर कार्यरत होगा। आयो समझ, आंसर बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पर कीजिए इसे। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा। आप इसको देख सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य बल, इस बार उसने बल का बल को दे रखा है। वो कह रहा है कि दो आवेश हैं, उनके मध्य जो बल है वो F है, उनके मध्य F बल लग रहा है। यदि उनके मध्य की दूरी कितनी है 3 गुना कर दी जाए, यानी कि 3 गुना बढ़ा दी जाए। जो मध्य बल लग रहा है अब क्या कर रहा है कि वो उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को 3 गुना और बढ़ा रहा है। और आपने ये बात समझते हो कि दूरी बढ़ने के साथ मान में कमी आती है, विद्युत बल का मान कम हो जाता है। आई बात समझ में? आप जैसे से बल का मान को दूरी के साथ रिलेट करोगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ने के साथ विद्युत बल के मान में कमी आती है। अब वो कह रहा है जो प्रारंभ में बल F है तो दूरी 3 गुना करने पर उनके मध्य लगने वाले नए बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अब वो पूछ रहा है कि दोबारा से उस बल का मान ज्ञात करें। नया बल जो होगा कब होगा, जब दूरी को कितना गुना कर दिया गया 3 गुना, यानी कि दोनों आवेशों को वो 3 गुना तक और दूर ले गया। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर नए बल का मान ज्ञात करें। देखिए इसका आंसर करने के लिए मैं आपको केस 2 देता हूँ। यहाँ 2 केसों में से करें। पहला केस स्थिति के प्रारंभ होने से पहले, यानी कि दूरी के बढ़ने से पहले जो केस होगा, और दूसरा केस में क्या होगा उसमें जब दूरी को वो बढ़ा चुका है, ठीक है, उसके बाद बल का मान कितना निकला उस दूरी को, उस मान को देखेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या रहे हैं कि दो आवेशों के मध्य बल F है, यानी कि दो आवेश है और उनके मध्य बल F लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि F क्या होता है, कूलॉम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब बात क्यों हुआ, क्योंकि मानो ये बल Q1 था और यहाँ पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ था Q2, तो इनके मध्य की दूरी प्रारंभ में R थी और उनके मध्य लगने वाला बल F था। तो कूलॉम के नियम से बल का मान कितना निकल आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये होगी प्रथम केस, ठीक है। कूलॉम के नियम से हमने विद्युत बल का मान निकाल लिया, क्योंकि वो जो बात कह रहा है वो बात हमने रख चुके हैं। इसमें यहाँ पे दो आवेश ले चुके हैं, दोनों के मध्य की दूरी R है और लगने वाले बल का मान कूलॉम के नियम से आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R²। इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब बात कर रहे हैं नए बल का मान। कब नया बल कब पैदा हुआ, जब दूरी को कितने गुना कर दिया गया 3 गुना कर दिया गया। तो माना नया बल वो मान लिया F', ठीक है। अब कब हुआ ये नया बल F' से कब बदला ये बल, तो कब हुआ जब आवेशों को मध्य की दूरी, जब आवेशों के मध्य की दूरी को कितना गुना बढ़ाया 3 गुना। आवेशों के मध्य की दूरी 3 गुना कर दी गई, ठीक है। जब आवेशों के मध्य के बल की दूरी को 3 गुना कर दिया गया तो नया बल बन गया F'। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मानो ये आवेश Q1 है और यहाँ पे जो आवेश है इस समय जो दूरी है वो 3 गुना कर दी गई, ठीक है। R बराबर 3R कर दिया, यानी कि दूरी से 3 गुना बढ़ा दिया। तो 3 गुना करने के बाद R का जो नया मान है वो किस में बदल गया 3R। तो अब कूलॉम का नियम अगर लगाया जाएगा तो कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, जो नया बल निकलेगा कूलॉम के नियम से, ठीक है। कूलॉम के नियम से नया बल कितना हो जाएगा F' बराबर K Q1 Q2। K क्यों नहीं बदला, क्योंकि नियतांक। आवेश क्यों नहीं बदले, क्योंकि आवेश तो एक समान है। केस फर्स्ट में जो आवेश है वही केस सेकंड में है,
इसलिए ना तो Q1 का मान बदला ना Q2 का मान बदला, लेकिन केस सेकंड में क्या बदला, दूरी बदली। दूरी कितनी कर देंगे उसने, 3 गुना, तो अब दूरी को कितना कर देंगे 3r, और दूरी का क्या होता है वर्ग स्क्वायर, तो 3r का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ते आपको समझ k का मान नेता होने कैसे नहीं बदला, Q1 Q2 के मान समान दे रखे थे दोनों ही केसेस में, और दूसरे केस में दूरी को 3 गुना कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, f डैश का मान कितना आ जाएगा, f डैश का नया मान कितना निकलेगा, आप देख सकते हैं f डैश का मान होगा k Q1 Q2 अपॉन 9r स्क्वायर। ठीक है, अभी बात आपको समझ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9r स्क्वायर मैंने कर चुका हूँ। अब देखिए नीचे, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें पता नहीं चला है कि जो नया वाला उसका मान कितना निकला पुराने वाले से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है f डैश इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन 9r स्क्वायर। अब जब 1/9 को हम थोड़ा बाहर की तरफ ले लें तो हमें f डैश कितना मिलता है 1/9, ये इनटू में मिलेगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर है, f के। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने समीकरण 1 में देखा था कि जो f का मान है समीकरण 1 से कितना है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से f डैश का मान कितना आ गया, f डैश का मान 1/9, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा f। तो f डैश का जो नया मान निकला या कल का जो नया मान निकला वो पुराने कल के 90 भाग के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो f डैश कितना निकला f/9, यानी कि दूरी को अगर 3 गुना करेगा तो दूरी के 3 जितना गुना कर दिया उससे 3 गुना और बल का मान कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्या बताती है कि दूरी जितना बढ़ेगी उतना उतना विद्युत बल का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ तो आपको और मैं मिल जाऊंगा। ठीक, चलिए बेटा, अब हम वीडियो को एक नई वीडियो आपके साथ बनाते हैं, और आपकी डिमांड के ऊपर, जैसा कि आप बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल सर ज़्यादा करें, तो न्यूमेरिकल की एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, और एक वीडियो अब फिर से एक बार अपलोड कर रहा हूँ जिसमें एक खास न्यूमेरिकल रखा गया। ठीक है ना, तो आप देखिए इस न्यूमेरिकल को क्या है। अब इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं आपको ओरली बोल के सुना देता हूँ कि न्यूमेरिकल है क्या। ठीक है, तो आप लोग देखिए न्यूमेरिकल को किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, और इस न्यूमेरिकल में कैसे इसका आंसर निकलेगा वो भी आप देखते जाइए। वो किसमें कहा गया कि 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश, ठीक है, 2 आवेश दे रखे हैं, और एक का मान 9 इलेक्ट्रॉन है और एक का 4 इलेक्ट्रॉन है, बिंदु आवेश पर r दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक दूसरे से दूरी दे रखी है r दे रखी है, लेकिन मान नहीं दे रखा, केवल दूरी दे रखी है r। एक अन्य आवेश q, उसमें कह रखा है एक अन्य आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। ठीक है, पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत बल होता है वो एक रेखा के अनुदिश लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, क्योंकि द्विवस्तु क्रिया होती है। तो अब बात करते हैं एक तीसरा आवेश उन दोनों आवेशों के मध्य उसी रेखा पर, बल की रेखा पर रखा जा रहा है, तो वो ऐसी किस दूरी पर रखा जाए कि वो दोनों आवेशों से प्रभावित ना होकर अपनी संतुलन की स्थिति में बने रहे। तो बात करते हैं इसके डायग्राम के साथ। चलिए इसमें बात करते हैं, सबसे पहले आपको डायग्राम बना के समझो, थोड़ा डायग्राम पे इस पे ध्यान देते हैं। माना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेट में लिखा हुआ है लेट, माना 2 आवेश Q1 और यहाँ पे एक आवेश लिया गया है Q2। ठीक है, 2 आवेश लिए गए हैं Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा है। ठीक है, इन दोनों आवेशों को एक रेखा के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को r दूरी पर रखा गया है, अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को कितना माना गया है r। अब बात करते हैं कि इन दोनों आवेशों के जो मान है वो कितने दे रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। Q1 कितना है 9 इलेक्ट्रॉन और Q2 कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब है ये है 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश
और इस पे है 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पर इन दोनों के मध्य किसी अन्य आवेश Q को लाकर इस तरह रख दिया जाए कि इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य होना चाहिए, और परिणामी बल शून्य होगा तभी ये संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो इन बैलेंसिंग पोजीशन में या संतुलन की स्थिति में देखते हैं, इन बैलेंसिंग पोजीशन में क्या करें, इन बैलेंसिंग पोजीशन अर्थात संतुलन की स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इनका परिणामी बल निकालकर 0 रखना पड़ेगा, यानी कि इनका परिणामी बल 0 होना चाहिए। संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए, परिणामी बल 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी कि इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसका मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब परिणामी बल किस वजह से लग रहा है, पहला बल, क्योंकि Q1 और Q के मध्य जो बल लग रहा होगा माना वो बल है F, ठीक है, और इसी तरीके से Q तथा Q2 के मध्य बल एक काम कर रहा होगा वो होगा F डैश, ठीक है। तो इन दोनों का जो परिणामी बल है, अब परिणामी बल किसकी हम लोग क्या करेंगे, परिणामी बल को जोड़ दिया जाएगा सदिश योग के द्वारा, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर बराबर 0। तो अर्थात संतुलन की स्थिति में परिणामी बल कितना होना चाहिए, 0, तभी ये आवेश क्या होगा, इस शर्त के मुताबिक संतुलन में रहेगा। तो हमें एक ऐसी दूरी ढूंढनी है, वो जगह ढूंढनी है उस आवेश की कि वो इस रेखा पर कहाँ रखा जाएगा, संतुलन में रहना चाहिए। तो संतुलन में रखने के लिए परिणामी बल की शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो परिणामी मान 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये आवेश ना इस तरफ जाए, ना तो इस आवेश से आकर्षित हो, ना इस आवेश से आकर्षित हो, इसका दोनों आवेशों से बराबर एक बल लगाए। तो इसका मतलब लगने वाले दोनों बल कैसे होने चाहिए, परिमाण में समान, दोनों परिमाण में कैसे होने चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन दिशा कैसे होगी, विपरीत। भाई दिशा एक हो गई, दिशा एक समान हो गई तो आकर्षण बल हो जाएगा, लेकिन प्रतिकर्षण बल अनुप्रस्थ से दिशा कैसे होगी, विपरीत, तो लेकिन दिशा विपरीत होगी, ठीक है, दिशा कैसे होगी, विपरीत होगी। इसका मतलब है F वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F वेक्टर, ठीक है, ये तो दिशा के साथ परिमाण दिखा दिया मैंने, माइनस F डैश वेक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पर जो परिमाण है वो कैसा होना चाहिए, समान, तो F वेक्टर बराबर किसके होना चाहिए, F डैश वेक्टर के, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, इन दोनों मानों को निकालना, और इन दोनों मानों को निकाल कर बराबर संतुलन की स्थिति में रखना। तो इनके मान निकाले कैसे जाएंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर काम आएगा कूलाम का नियम। आई बात समझ, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम ने 1750 में क्या कहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम का नियम से निकाला जा सकता है, जो कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम से क्या करेंगे यहाँ पे, कूलाम नियम से तो बल निकालेंगे F, कूलाम नियम से क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा F वेक्टर, यानी कि F का मान निकाला जाएगा, और F का मान किसके बीच में है, Q1 और Q के मध्य में। लेकिन आपको पता है कि कूलाम का नियम में दूरी आती है, और यहाँ Q और Q1 के बीच कोई दूरी नहीं दे रखी, तो माना यहाँ पे आप लोगों ने क्या मान लिया, इन दोनों के बीच में एक दूरी कल्पना कर ली, तो दूरी है x, यानी कि Q1 से x दूरी पर Q आवेश को रखा गया, ठीक है। तो Q आवेश को रखा गया, तो कूलाम के नियम से F का मान क्या हो जाएगा, कि Q1 Q अपॉन x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नियतांक है। Q1 प्रथम आवेश हो गया, Q द्वितीय आवेश हो गया, अंतिम आवेश, तथा x स्क्वायर उन दोनों के बीच की दूरी हो गई, तो हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार तो आप देखिए, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, F डैश वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, यानी कि बल नंबर 2, यानी कि F डैश बल निकालेंगे। वो F डैश बल किसके मध्य काम कर रहा है, Q और Q2 के मध्य काम कर रहा है, ठीक है।
तो अब जब Q1 Q2 के मध्य बल काम कर रहा है तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य जो मान होगा वो भी कूलॉम के नियम से निकलेगा। तो K Q2 Q अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। लेकिन रुक जाइए, यहाँ बात करते हैं R माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि Q1 और Q2 के मध्य कुल दूरी कितनी है, R। ठीक है, ये कुल दूरी हो गई R, और Q1 और Q के मध्य कितनी दूरी है, माना है x। तो ये तो उसमें दिया हुआ है और ये हमने माना है, तो ये दूरी कितनी निकलेगी आपके लिए, R माइनस एक्स। ठीक है, कुल दूरी दे रखी है उसने, R को गिवन कर रखा है, उसने दे रखा है, और x हमने माना है, तो ये दूरी कितनी बची अब आपके लिए, R माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसी वजह से R माइनस एक्स का वर्ग हो चुका है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपका यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शर्त को देखेंगे। शर्त क्या है कि परिमाण समान होने चाहिए, परिमाण बल 0 होना चाहिए। परिमाण एक दूसरे के समान है, तो हम लोग जानते हैं F वेक्टर किसके बराबर है, F डैश वेक्टर के। ये संतुलन की स्थिति हो गई, बैलेंसिंग पोजीशन V डॉट P। ठीक है, संतुलन की स्थिति, बैलेंसिंग पोजीशन, संतुलन की स्थिति। तो F वेक्टर का मान कितना है, समीकरण 1 से देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा K Q1 Q अपॉन R सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर, और F डैश वेक्टर का मान कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, K Q2 Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों के सामने बल का मान रखा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, इनमें आवेशों के मान और अन्य मानों को स्थापित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कि Q1 का मान कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन गुणा Q कितना है, समान है, और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, क्योंकि मान तो दे नहीं रखा। तो आगे करेंगे कि Q2 Q का मान सॉरी Q2 का मान कितना दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन, और आवेश कितना दे रखा है अन्य दूसरा Q, और ये हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो भौतिक राशियां समान है, जिनका मान समान है, प्रकृति समान है, वो कट जाएगी। तो यहाँ K से K कट जाएगा और Q से Q कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास अगले समीकरण में 9 बटे, ये हमारे पास बचा नीचे एक्स स्क्वायर LHS में, और RHS में क्या बचा हमारे पास 4 बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचगुणन करेंगे तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण का वर्गमूल कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे यहीं से। तो वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे, इसका रूट स्क्वायर करेंगे, तो 9 का क्या होता है 3, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा LHS पक्ष में x। इसी तरीके से RHS पक्ष में देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और नीचे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा R माइनस एक्स। ठीक है, अब आप बचगुणा कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे आप बचगुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू R माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक है, अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए आप लोग ब्रैकेट खोलकर, तो ये हो जाएगा 3R माइनस 3x बराबर 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3R बराबर, ये माइनस 3x है, उधर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x, तो 3R इक्वल टू हो जाएगा 5x। तो R का मान या x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालना है हमें, वो बिंदु वो दूरी ज्ञात करनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3R अपॉन 5। तो ये हो जाएगा वो रेखा, वो मान x का जितनी दूरी पर वो आवेश को रखा गया, और ये होगा संतुलन की स्थिति वाली दूरी, संतुलन यानी कि मूल आवेश Q1 से इतनी दूरी पर 3/5 R दूरी पर रखा गया आवेश संतुलन की स्थिति में रहेगा। ठीक है, आगे वीडियो और बना हुआ, और भी न्यूमेरिकल आपको डालूंगा मैं इसमें, और न्यूमेरिकल में देने जा रहा हूँ, और अब आप इस पूरे न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। और मैंने पूरा न्यूमेरिकल आपको करा दिया, उम्मीद करता हूँ आप इस न्यूमेरिकल को देख कर ना रहकर इसके ऊपर प्रैक्टिस और करते रहेंगे, और कोई दिक्कत है तो आगे कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ठीक है।